रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग रिलेशन तो पूरा पढ़ चुके हैं, फंक्शन की भी शुरुआत हो चुकी है। देखो भाई, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वन वन। इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है, मतलब एक की इमेज एक, एक की इमेज एक, एक से ज्यादा इमेज नहीं बनेगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले फंक्शन को डिफाइन किया था, मैंने कहा था कि फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होती। फंक्शन में अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात चल रही है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? वन वन फंक्शन की। तो वन वन फंक्शन देखो, अब समझ लो ध्यान से। आपकी ये क्या होती है? डोमेन। और ये क्या होती है? ये होती है कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। ठीक है। वन पुट करूं और थ्री आ गया। कितना आ गया? थ्री। ठीक है। और फिर से वन पुट करा, फोर आ गया। वन पुट करा थ्री और वन पुट किया फोर। तो भाई बच्चों, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन? इसमें डोमेन रिपीट हो गई, इसमें डोमेन रिपीट हो गई। इसके बाद टू पुट किया, फोर आया। थ्री पुट किया, फिर से फोर आया। टू पुट करने पर फोर आ रहा है और थ्री पुट करने पर भी फोर आ रहा है। भाई ये फंक्शन तो है, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन नहीं है ये? वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, वन वन फंक्शन नहीं है ये। वन वन का मतलब क्या होता है? वन वन को हम कई तरीके से डिफाइन करेंगे। टू पुट करने पर फोर आ रहा है, अब फोर कुछ और पुट करने पर नहीं आना चाहिए। मतलब आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि अगर डोमेन रिपीट हुई तो फंक्शन ही नहीं है, और अगर रेंज रिपीट हुई तो वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन में रेंज रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना, वन वन फंक्शन किसको कहते हैं? रेंज शुड नॉट रिपीट। रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। रेंज में और कोडोमेन में क्या फर्क है? कोडोमेन तो पूरा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रेंज रहती है, और रेंज वो सेट ऑफ एलिमेंट है जो डोमेन पुट करने से हमें मिलता है। समझ आ रही है ये बात? तो मैंने बोला कि भाई वन वन फंक्शन की बात चल रही है। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? कि रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब फिर से समझ लो, अगर वन पुट कर रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दो इमेज आ रही है। एक ऑब्जेक्ट से दो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। एक ऑब्जेक्ट से दो इमेज आ रही है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ये तो। लेकिन अगर एक इमेज से दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वन वन फंक्शन नहीं है। ये हमारी क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज। और यहाँ इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज।
तो अब आप ये समझो कि अगर मान लो रेंज के एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। हम इसको ऐसे लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज must have unique pre-image in डोमेन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डोमेन नहीं कहते, वन वन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं, जिसमें रेंज के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज हो। ठीक है। और डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज की डेफिनेशन कब दी जाती है? जब ये बताना हो कि फंक्शन है या यहां किसकी बात चल रही है? वन वन की। समझ आ रही है बात? अब जैसे फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास आया था वर्टिकल लाइन टेस्ट। वन वन चेक करने के लिए, इसे चेक करने के लिए भाई, वन वन चेक करने के लिए हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मान लो मैं आपको 4 एग्जाम्पल दे दूं और एग्जाम्पल देकर ये पूछ लूं बताओ इनमें कौन सा वन वन है। जैसे 1 2 3 4, इनमें कौन सा वन वन फंक्शन है? ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो वर्टिकल में फेल हो गया। ये तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में ही फेल हो गया, ये तो फंक्शन ही नहीं है। दूसरा भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन वन नहीं है। समझ आई बात? शुरू के दो तो फंक्शन ही नहीं है, शुरू के दो तो फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन भी है और वन वन भी है, यही इकलौता है। समझ आई ये बात? अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे। इफ सेट ए हैज m elements and set B has n elements, then number of one functions from A to B समझ आई इतनी बात? तो आप देखेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए में कितने एलिमेंट है? m, और b में n। तो ये होगा npm, बाद वाला npm। समझ आई ये बात? अब फिर से समझना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3। मानो 1 पुट करने पर 1 आया, 2 पुट करने पर 2 आया, और 3 पुट करने पर और 4 पुट करने पर भी 3 आया। तो क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब है, अब है। क्यों? तो है तो हर एक की यूनिक इमेज। डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और यहां खाली है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ये तो। और अब ये वन वन नहीं है,
तो इसका मतलब अगर डोमेन में एलिमेंट्स की संख्या डोमेन के अंदर कोडोमेन से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो आप कभी वन वन बना ही नहीं सकते। आप कभी वन वन, वन वन कब बन सकता है, जब कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स डोमेन से ज़्यादा होंगे, जब बाद वाले सेट के अंदर एलिमेंट पहले वाले सेट से ज़्यादा होंगे। बाद वाला कौन है, एन, एन मोर देन इक्वल टू एम, तभी वन वन बनेगा, वरना वन वन नहीं बनेगा। यहां याद रखना, अगर एन बड़ा है एम से तो ये वन वन की संख्या हो गई, वरना एन छोटा है तो वन वन इतने होंगे, कितने होंगे, 0। कितने होंगे, कहानी समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ 1 1 functions from A to B, 7p4। गलत तो नहीं बोला मैंने, कितना आंसर आएगा इसका, 7 6 5 210। अच्छा इसमें 6 है तो 6p4 हो जाएगा, ये लो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। 6 5 4 3 5 चौक 20 6 18 दूनी 36 360 हो गए इस बार। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम में आए तो कैसे प्रूव करेंगे भाई बच्चों ध्यान से समझते रहना और मुझे बताते रहना। 1 4 3 4 5 6, ये 1 1 फंक्शन है क्या, क्यों, रेंज रिपीट हो रही है, रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। 1 8 3 9 1 8, ये 1 1 फंक्शन है क्या, फंक्शन ही नहीं है, क्या बात है। हाँ भाई, हो सकता है, हाँ भाई। देखो जिसके मन में ये बात है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत ही बात है। क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्यों नहीं है ये फंक्शन, है फंक्शन तो। आप कहोगे सर जी डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन रिपीट होने का मतलब जानते हो क्या होता है, रेंज अलग अलग होनी चाहिए। 1 पुट करने पर 7 आया और 1 ही पुट करने पर 8 आया, इसको कहते हैं रेंज का अलग अलग है। अब डोमेन रिपीट है, अब डोमेन रिपीट थोड़ा ही है, ये तो पूरा ऑर्डर्ड पेयर रिपीट है, एक को हटा दो। तो आप ये नहीं कह सकते जी हाँ रेंज भी रिपीट है, नहीं, पूरा ऑर्डर्ड पेयर रिपीट है। रेंज तो तब रिपीट कहलाती है, रेंज तो तब रिपीट कहलाती है जब उसकी डोमेन अलग अलग होगी। नहीं ये बात समझ में, तो फिलहाल तो ये इसको हटा देंगे और ये 1 1 हो जाएगा, है ना। रेंज रिपीट होने का मतलब क्या है, डोमेन का अलग अलग होना, और डोमेन रिपीट होने का मतलब क्या है, रेंज का अलग अलग होना। अब मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि एग्जाम में मुझे कैसे प्रूव करना पड़ेगा कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो मैं बोलूंगा ऐसे, लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स belong to given domain such that fx1 equal fx2। fx क्या होता है, fx क्या होता है, रेंज होती है, रेंज। आप
एक्स पुट करोगे आपको एफ एक्स ही तो मिलेगा। अरे भाई बच्चों, एफ एक्स बराबर बोला मैंने 2x+5। अब आप एक्स की वैल्यू पुट करो तो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? डोमेन पुट करते हो रेंज मिलती है नहीं मिलती है? तो एफ एक्स क्या है? तो मैंने दो अलग अलग रेंज मान ली। एक रेंज हो गई एफ एक्स वन और एक रेंज हो गई एफ एक्स टू, दो अलग अलग, है ना? मान लो दो अलग अलग रेंज मानी, वो दोनों बराबर है। दोनों कैसी है? ऐसे, एक सात मान ली, चलो दूसरी भी सात ही मान ली, इसके बराबर ही मान ली। मैंने दो रेंज ले ली और वो दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। समझते रहना ध्यान से। लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स बिलोंग टू गिवन डोमेन सच दैट, इस तरीके से है कि उनकी रेंज बराबर है, उनकी रेंज बराबर है। अब सोचो, अगर डोमेन भी बराबर आ गई तो फिर तो वन वन है। अगर डोमेन भी बराबर आ गई फिर तो वन वन है, और अगर डोमेन बराबर नहीं आई फिर वन वन नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मैंने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लिया। अब अगर x1 बराबर x2 ही आया बस, देन एफ एक्स इज वन वन, देन एफ एक्स इज वन वन। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब हम इस कहानी को एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरी कहानी को जितनी मैंने समझा दी। देखो भाई, एफ एक फंक्शन है आर टू आर। आर टू आर का मतलब क्या होता है? डोमेन भी रियल नंबर रिलेशन, ठीक है, और कोडोमेन भी रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम करो, सोच कर देखो, अगर मैं दो पुट कर दूं चार आएगा, और माइनस दो पुट कर दूं तो भी चार ही आएगा। तो क्या ये वन वन है? नहीं। कहाँ है वन वन? हाँ कह रहा है। 2,4 माइनस 2,4 कहाँ है वन वन? टू पुट करने पर भी फोर आ रहा है, माइनस टू पुट करने पर भी फोर आ रहा है। डोमेन अलग अलग हो गई, रेंज रिपीट हो गई, तो वन वन तो रहा ही नहीं है। इसको लिखेंगे ऐसे, लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स बिलोंग टू गिवन डोमेन, बिलोंग टू गिवन डोमेन such that fx1 इक्वल fx2। सही बोला मैंने? अब fx1, fx क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो fx1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर होगा। सीधी बात। अरे भाई, अगर fx बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ y रखोगे तो y का स्क्वायर होगा नहीं होगा? यहाँ z रखोगे तो z का स्क्वायर होगा, और यहाँ x1 रखोगे तो x1 का स्क्वायर होगा नहीं होगा? तो fx1 x1 का स्क्वायर हो गया, और fx2 x2 का स्क्वायर हो गया। x1 स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस x2, तो जाएगा x1 इक्वल x2 या x1 इक्वल माइनस x2। अब आप बताओ ये वन वन हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे सर जी आपने ये बताया था कि अगर x1 बराबर x2 क्या आ गया तो फिर तो वन वन है, और इसमें तो आ रहा है। तो मैं बोलूँगा x1 बराबर x2 के आ तो रहा है इसमें, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, वो भी तो आ रहा है। आप कहोगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे लिए तो ये काफ़ी है। तो मैं आप लोगों को फिर समझाता हूँ। देखो, वन पुट करो फोर आ रहा है, वन पुट करो फोर आ रहा है। आप इसे देख के तो खुश हो गए कि सर जी देखो x1 बराबर x2 है। मैंने बोला और वन पुट करने पे माइनस फोर जो आ रहा है, तो सॉरी टू पुट करने पर फोर जो आ रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब तो x1 x2 के बराबर रहा ही नहीं भाई। ठीक है, ये कंडीशन आपकी मान ली, ये भी हो सकती है उसके अंदर, ये भी हो सकती है। अगर ये हो गई तो मान लो ये हमेशा यही हुई, लेकिन एक बार ये हो गई, फेल हो गया ना।
तो खैर एफ इज नॉट 1 1। ये धीरे धीरे सीख जाओगे, लिखना भी सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। ध्यान से समझना भाई, 4 पुट करने पे क्या आएगा, सॉरी, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर, बताओ 4 पुट करने पे क्या आएगा, 16। बहुत ही बढ़िया। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। -4 पुट करने पे क्या आएगा, 16। क्या आएगा, 16। क्या आएगा भाई, हाँ भाई, -4 पुट ही नहीं हो सकता भाई, इसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। समझ आई बात। तो -4 वाला खेल नहीं बनेगा, और जब वो नहीं बनेगा तो फिर 4,16 ही रहेगा बस। तो फिर तो 1 1 है, कौन कह रहा नहीं है, फिर तो 1 1 है। इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 आर 2 numbers belong to given domain such that fx1 is equals to fx2 fx1 is equals to fx2। फिर बोलूंगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, फिर बोलूंगा x1 बराबर प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस नहीं आएंगे, क्योंकि x1 और x2 माइनस के तो हो ही नहीं सकते। x1 और x2 तो डोमेन है, और डोमेन तो मना कर दिया जैसे नेचुरल नंबर्स के अलावा। तो देयरफॉर f इज 1 1। ये तो कहानी हुई आप लोगों की कि 1 1 होता क्या है, 1 1 होते कितने हैं, 1 1 को चेक कैसे करते हैं। अगली कहानी होगी ऑन टू फंक्शन। अच्छा, जो 1 1 नहीं है वो क्या होगा बताओ, चलो जो 1 1 नहीं है वो क्या होगा, अरे जो 1 का नहीं है वो क्या, वो कितनों का होगा, जो 1 का नहीं है वो कितनों का होगा, किसी का नहीं होगा। जो 1 का नहीं है वो बहुत सारों का होगा, जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होगा। जो 1 का नहीं है वो, जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है, याद रखना। इसी तरीके से ऑन टू सपोर्ट निकालते हैं, इसी तरीके से क्या होता है ऑन टू। जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है, जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है ना। ये काम की बातें, इन बातों को याद रखना बस। ऑन टू फंक्शन भाई, इसका नाम सरजेक्टिव फंक्शन भी होता है, और 1 1 का नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। 1 1 का नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम सरजेक्टिव, और जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो बाइजेक्टिव है ना, वो आगे की बात है। अब ऑन टू क्या है आप ध्यान से समझना, एफ एक फंक्शन है एन से एन का, एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर। भाई इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो, मैं भी समझ लेता हूं। डोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन क्या है, इनफाइनाइट तक। और कोडोमेन क्या है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, बोलो 1 पुट करने पे क्या आएगा,
और 2 पुट करने पर क्या आएगा, और 3 पर क्या आएगा, और 4 पर क्या आएगा। अच्छा बताओ 2 कब आएगा, किसका स्क्वायर 2 है, √2 का है, लेकिन √2 यहाँ आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, नेचुरल नंबर है। देखो ये जो गोला बना है ये वाला, ये कोडोमेन का है, किसका है, लेकिन इस कोडोमेन के अंदर के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो चुकी है, जो हमें डोमेन पुट करने से मिल रहे हैं, उनको रेंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेंज। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज उधर आपको नहीं दिख रही, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको उधर, आपको किस किस की प्री इमेज दिखाई दे रही है, 1 की, 4 की, 9 की, जो परफेक्ट स्क्वायर है आपको उनकी प्री इमेज दिखाई दे रही है, सबकी तो नहीं दिख रही। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको सबकी तो नहीं दिख रही ना, कुछ की दिख रही है। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। हर एलिमेंट की प्री इमेज, ठीक है। ए फंक्शन f is said to be onto if every element of codomain has its pre-image इन डोमेन। भाई इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। नहीं आई बात समझ में, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई। तो एक दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बाय चांस एमसीक्यू में आ जाए, रेंज वो एलिमेंट है जो डोमेन रखने से मिले, और रेंज कहाँ रहता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, या रेंज जो है वो बिलोंग करती है, रेंज के एलिमेंट बिलोंग करते हैं कोडोमेन के अंदर। अगर कभी ऐसा हुआ कि जो पूरी रेंज है हमारी वही कोडोमेन बन जाए, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो जाए, कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज बन जाए, कोडोमेन का हर एलिमेंट, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। आ गई बात समझ में, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। और देखते हैं एग्जाम्पल। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, √2 से आएगा, 3 आएगा, √3 से आएगा, 1.5 आएगा, √1.5 से आएगा, √2 चाहिए, 2 की पावर 1/4 का स्क्वायर कर देना, √2 आ जाएगा। बताओ कौन सा नंबर है जो मिल नहीं रहा, बताओ किस नंबर की, यहाँ के कौन से नंबर की उधर प्री इमेज नहीं है, क्या सबकी है, सोच के बताओ कौन से नंबर की नहीं है। अगर आपने एक भी नंबर बता दिया कि जी इसकी प्री इमेज नहीं है, तो मैं कह दूंगा ये ऑन टू नहीं है। अगर आप एक भी नंबर बता दिया, अगर आपने एक भी नंबर बता दिया कि इसकी प्री इमेज नहीं है, तो बताओ है ऑन टू, है ऑन टू या नहीं है, अरे भाई बताओ, है। चलो तो जब आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, बाकी मैं आपको दिखाता हूं ये ऑन टू क्यों नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, ध्यान से सोच के समझ के बता दो, -4 किसका स्क्वायर होता है, बताओ। रियल नंबर के अंदर तो माइनस के भी नंबर आएंगे ना, तो बताओ -4 किसका स्क्वायर होता है। अब आप कहोगे सर जी -4 रूट -4 का होता है, मैं बोलूंगा ये रियल नहीं है, ये इमेजनरी है, हो गया फेल, ये ऑन टू नहीं है। बहुत लंबा मतलब समझदारी वाला खेल है, आपको समझना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, f एक फंक्शन है
रियल से नेचुरल नंबर का, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब ठीक लगा मुझे, अब मुझे बढ़िया लगा। 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर लेने हैं। एक आएगा 1 से, 2 आएगा √2 से, 3 आएगा √3 से। अब बता दो इधर किसकी प्री इमेज उधरनी है? अब सबकी है। अब तो अब ये ऑन टू है। देखो मैंने तीनों एग्जाम्पल सेम लिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन डोमेन रेंज से उनका खेल बिगड़ गया। समझ आ रही है बात? उनकी कहानी डोमेन रेंज पर डिपेंड करती है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद सपोज सपोज सेट ए हैज m elements and set B has n elements, then number of onto functions, number of onto functions from A to B। पहले तो छोटी सी ये बात देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 पुट कर रहा हूँ 1 आ रहा है, 2 पर 2 आ रहा है, 3 पर 3 आ रहा है, 3 पर 4 भी आ रहा है। ये तो फंक्शन ही नहीं बचा। अब इसे मना कर दो तो अब ऑन टू नहीं बचा। अब तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, सबकी मैपिंग होनी थी ना उधर के। तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं, उधर के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए थी, वो हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब अगर बाद वाले सेट में एलिमेंट m और n है ना, अगर पहले वाले में बाद वाले से कम हुए तो ऑन टू नहीं होता, ऑन टू। और अगर पहले वाले में ज्यादा होंगे तो ऑन टू होगा। और ये कहानी भी आपको समझ में आई गई थी। कहाँ थी वो वाली कहानी? पीछे थी, यहाँ देख लो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है या नहीं? m छोटा है n से और यहाँ m बड़ा है n से, तब ऑन टू फंक्शंस होंगे। अब होंगे कितने? NCR r की पावर m और -1 की पावर n-r और सिग्मा क्या लगेगा? सिग्मा r 1 से लेकर n तक चलेगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर n तक। बस इतना याद रखना है। रख लोगे याद? ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो भाई एग्जाम्पल, a बराबर 1 2 3, b बराबर a b। क्या वो ऑन टू फंक्शन लाई करेंगे? करेंगे। इसमें m कितना है, n कितना है? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस -1 की पावर 2 -1, r तो 1 से शुरू होना है ना, इनटू 2c1। और r क्या है हमारा यहाँ पर? 1 की पावर, m कितना है? 3। फिर प्लस करो, सिग्मा लगा हुआ था। -1 की पावर कितना? 2 -2। फिर n कितना है? 2। इस बार r 2 हो गया ना,
आर हमारा हो गया 2 और पावर कितनी 3, -1 की पावर 1 है तो ये तो -1 ही हो गया। 2c1 2 हो गया, ये 1 हो गया, पावर 0 है ना, खत्म। 2c2 1 होता है, 2 की पावर 3 8, भाई ये 1, ये भी 1, ये 8, -2 प्लस आंसर 10 कौन कह रहा है ये 6। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो गए 6। क्लियर है, बाकी कल करेंगे।